देखो जी, सिंपल सी बात है। हम आपको इस वीडियो में हर एक चैप्टर से 5-5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं बायो के, जो आपके नीट एग्जामिनेशन जो अपकमिंग है 2025 में, इसमें आने के चांसेस बहुत हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। हर एक चैप्टर से 5 मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मस्ट डू है, एटलीस्ट इसको आपको करके ही जाना है, रिवीजन करके ही इसका जाना, ठीक है? देखो, अब थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कुछ टाइम इशू था कुछ, तो सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चंस दूंगा। अब अगर आपको आंसर्स भी चाहिए इसके, तो टेलीग्राम पे चले जाना, लिंक हमारे नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम पे इसका आंसर भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11 की बायोलॉजी। सबसे पहले क्लास 11 की बायो से पहला चैप्टर हमारा होगा द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? द लिविंग वर्ल्ड से 5 कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं आपको, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन टेक्सोनॉमी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्पीसीज, या फिर इसके एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, अब ये नहीं कि आप कहोगे कि यार क्वेश्चन तो हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन यही क्वेश्चन तो तैयार करके जाना एटलीस्ट, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। असर्शन रीजन में इससे असर्शन रीजन में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट द रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्टेटमेंट में वही स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू करके क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है? सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा कंपेयर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. विटेकर। तो विटेकर के अकॉर्डिंगली क्या था, वो सारी बातें आ सकती हैं। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज आर्कीबैक्टीरिया, हाउ आर दे डिफरेंट, क्यों वो डिफरेंट है, ऐसी क्या इसमें आर्कीबैक्टीरिया में ऐसी क्या खास बातें हैं, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स। तो आपको कैटेगराइज करना है कि एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स में क्या क्या डिफरेंस है, इससे भी आप ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के फीचर्स पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट या फिर असर्शन रीजन में भी। लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से व्हाट इज लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, ठीक है? एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेन। जैसे ये पोल्यूशन के इंडिकेटर्स भी इनको हम कह देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है। कैसे, जैसे लाइकेन हो गया तो आपका ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हो गया, साथ ही साथ इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को कनेक्ट कर सकते हैं आपके इकोलॉजी से, तो ये क्वेश्चंस मिक्सअप वाले भी बन सकते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से क्या क्लासीफाई है? एल्गी बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन, अलग अलग पिगमेंटेशन के प्रेजेंस से, जैसे रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, अलग अलग पिगमेंट, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, है ना? तो उसके बेस पे कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सेकंड है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। फोर्थ क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। देखो, दो बातें समझना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ एनिमल्स, वो पॉलीप और मेड्यूसा वाला जो एनिमल किंगडम में है, ठीक है? देन नेक्स्ट है लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के बारे में आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन सिलोमेट, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, मतलब सिलोमेटिक एनिमल्स, एसिलोमेटिक एनिमल्स, सूडोसिलोमेटिक एनिमल्स के बीच का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है? इससे और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोड। देखो भाई, सबसे बड़ा फाइलम है तो क्वेश्चन भी बन सकते हैं बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। क्वेश्चन हमारा आ गया कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस आ सकता है। और उसके बाद व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के कौन को क्या साइलेंट फीचर्स हैं, या फिर क्या इनमें अलग है और फाइलम से, ठीक है? और फाइलम से, ठीक है? राइट द डिफरेंस बिटवीन पाइसेस एंड एम्फीबिया। याद रखना, ये पाइसेस और एम्फीबिया का डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फो से मैं बात करूं तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रूट मॉडिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें आएंगी ही,
लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको हर चैप्टर जैसे आप रिवीजन करोगे ना, पेपर के 2 दिन पहले तो रिवीजन करोगे ही, तो वो रिवीजन में इन 5 टॉपिक्स जो मैं दे रहा हूँ 5 क्वेश्चंस इनको ज़रूर देख के जाना, ठीक है? और नेक्स्ट एक्सप्लेन प्लेसेंटेशन टाइप ऑफ विथ एग्जांपल्स। तो प्लेसेंटेशन अलग-अलग कौन से हैं? अच्छा, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल डाइकोटिलिडोनस सीड। डाइकोटिलिडोनस सीड के स्ट्रक्चर्स को जान लो। जैसे हाइलम विलियम्स क्वेश्चन आ सकता है, हाइलम क्या होती है, ठीक है? प्लीम्यूल, रेडिकल, ये सारी चीज़। व्हाट इज वेनेशन एंड इट्स टाइप? वेनेशन और उसके टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पहला क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड स्टेम, सॉरी, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, ठीक है? थर्ड वन इज डिफाइन स्टोमेटा, राइट देयर टाइप्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज वेस्कुलर कैम्बियम। फिफ्थ है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। ओपन एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल से क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 7 है हमारा, चैप्टर हमारा 7 है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मतलब कि एनिमल टिश्यू। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। याद रखना कंपाउंड एपिथेलियम के सारे एग्जांपल्स विद ट्रिक्स मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, प्लीज देख लो। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्डियक मसल। उसके बाद है हमारा राइट एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है? एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म। उसके बाद है हमारा ड्रॉ एंड लेबल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। देखो, अब आपके एग्जाम में तो ड्रॉ करने तो नहीं आएगा, लेकिन इससे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इसके डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ में वही डायग्राम बेस्ड क्या आ सकता है? लेबल्ड प्लांट सेल के बारे में आ सकता है। 3-4 चीजें देंगी जहाँ पे कुछ चीजें गायब करके ABCD कर देगा और वो सीक्वेंस आपके ऑप्शंस में दे देगा। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन देख के जाना। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से सारी बातें, बायोलिपिड की लेयर है, कौन डिस्कवर किया था, ये सारी बातें। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। लास्ट है इसमें एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देयर फंक्शंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शन से आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपको तीनों की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, याद रखना है, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे एंजाइम एक्टिवेट होता है, ये सारी बातें। नेक्स्ट है हमारा राइट द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस, ठीक है? और उसके बाद है हमारा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है? उसके बाद हमारा डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के टाइप्स बताइए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेल साइकिल एंड डिवीजन। सेल साइकिल एंड डिवीजन की मैं बात करूं तो सेल साइकिल एंड डिवीजन में हमारा आ जाता है व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। या फिर अच्छा, इसका भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है पता है? इसका भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो सेल साइकिल का बना देगा ऐसा, ठीक है? और कर देगा ये M1 फेज है, ये M2 फेज है, ये वाला डायग्राम, ठीक है? और थर्ड है डिस्क्राइब प्रोफेज 1 इन मियोसिस। फोर्थ है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस ओवर माइटोसिस, ठीक है? लास्ट है व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। इसी में आ सकता है साइटोकाइनेसिस के साथ साथ सेल फोरो मेथड किसमें होता है, सेल प्लेटिंग मेथड किसमें हो सकता है या फिर होता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका डिफाइन वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल याद है, साई। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जान लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट हमारा व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल। आखिर ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, इसके क्या फायदे हैं, गटेशन इनमें आ सकता है, एप्लीकेशंस। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो मिनरल न्यूट्रिशन में क्या चीज, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स एंड नेम द मैक्रो एलिमेंट्स,
ठीक है, चॉपकिंस का मैगी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें एक्सप्लेन न्यूट्रिशन ये नाइट्रोजन साइकिल। थर्ड है हमारा व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फोर्थ है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। क्या क्या? सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक और नाइट्रोजन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। उसके बाद मैं बात करूं तो व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है आगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब लाइट रिएक्शन। सेकंड है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। फोर्थ है ये डायग्राम है C4 साइकिल का। अच्छा, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है किस चीज का पता है? इसमें आपका या तो क्रेब साइकिल आ जाएगी या तो ETS साइकिल, क्रेब साइकिल ETS साइकिल, ठीक है, क्रेब साइकिल ETS साइकिल देख लेना मस्ट है, ठीक है, साइकिल। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है। 14 चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स और डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस आ सकता है। थर्ड है डिस्क्राइब क्रेब साइकिल। फोर्थ है एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। और RQ याद रखना, रेस्पिरेटरी कोशिएंट, ये ना हर सीड्स की वैल्यू होती है RQ की वैल्यू, ठीक है, पहले एम्स में से बहुत अच्छे असेसन आते थे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्नलाइजेशन। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है व्हाट आर फोटो ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी कि प्लांट्स के हार्मोन। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं तो पहला है डिस्क्राइब डाइजेशन इन स्टमक। उसके बाद व्हाट आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड देयर रोल से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। लास्ट है व्हाट आर डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं याद करो, इस सब चैप्टर फिजियोलॉजी में हर चैप्टर के एंड पे डिसऑर्डर्स आता है, ठीक है, वो 17th है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा, यहीं पे है RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी क्या है, ये सारी बातें। एक्सप्लेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वेलाई लेवल। थर्ड है हमारा व्हाट इज बोर इफेक्ट, स्किप कर सकते हो ये। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब क्या है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 18th है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से एक्सप्लेन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। देन सेकंड है हमारा व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स, एक्सप्लेन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेक्स्ट है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल, ठीक है। लास्ट है हमारा इस चैप्टर में डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी एंड वेन और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या होती है, इनमें डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि एक्सक्रीजन चैप्टर, ठीक है। एक्सक्रीजन से मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द यूरिन फॉर्मेशन, इसी यूरिन फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अच्छा यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, बहुत फेमस है, काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत फेमस है। द नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्टिकल एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जस्टा
मेडुलरी नेफ्रॉन्स और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में अंतर बताइए, या फिर नेम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीनोटेलिक हो गए पिजेंस वगैरह, ये यूरोटिलिक हो गए, पानी में रहने वाले अमीनोटेलिक हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पहला क्वेश्चन है पहला है हमारा व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, देन डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, तीनों में डिफरेंस बताइए। थर्ड है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, और फोर्थ है व्हाट आर डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। लास्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन जॉइंट्स इन ह्यूमंस, जॉइंट्स इन ह्यूमंस में डिफरेंशिएट बताइए। सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा क्लास 11 की बायो का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे हमारा जो पहला क्वेश्चन आने का चांस है वो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन सेकंड है व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, बढ़िया क्वेश्चन। थर्ड है एक्सप्लेन सिनेप्सिस ट्रांसमिशन क्या होता है। देन उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद ह्यूमन का ब्रेन विच डायग्राम, तो ये जो है हमारा ये आपका डायग्रामिक बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, डायग्रामिक बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लास्ट चैप्टर है हमारा क्लास 11 की बायो का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का देखिए पहला है राइट फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जो हार्मोन निकलता है उसके फंक्शंस। एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन, फीडबैक मैकेनिज्म आप जानते हो क्या होता है, कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा भी ना निकले, कोई हार्मोन बहुत कम भी ना निकले, क्योंकि ज़्यादा निकलेगा तब भी नुकसान है, कम निकलेगा तब भी नुकसान है, तो इसको मेंटेन करके रखने का जो काम है हाइपोथैलेमस, ये फीडबैक मैकेनिज्म वो इसका है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, बहुत बढ़िया। जो मधुमेह शुगर की बीमारी होती है वो हमारी है मेलाइटस, और डायबिटीज इंसिपिडस हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि ये क्या बोलते हैं, ये घुटने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं। लास्ट हमारा नेम हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का एग्जांपल बताइए, ठीक है। एड्रिनल से क्या निकलता है, एड्रिनलिन। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्लास 12 पे, क्लास 12 की बायो देखते हैं, है ना। क्लास 12 का जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 का हमारा पहला चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे क्वेश्चन है पहला हमारा डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, क्या जरूरत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओवर एसेक्सुअल, और क्या फायदे हैं सेक्सुअल के ओवर एसेक्सुअल। सेकंड है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ है व्हाट इज लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो पहला चैप्टर हाथी वाथी का दिया है, ठीक है। लास्ट इसमें एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फिजन, ठीक है। मेन हमारा स्टार्ट होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, और डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर और ये स्पोर पोलन जो हार्ड स्ट्रक्चर है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और थर्ड है व्हाट इज एम्ब्रियो सैक, एक्सप्लेन इट्स डेवलपमेंट, कैसे डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन डिफाइन करिए और क्रॉस पॉलिनेशन को डिफाइन करिए। देन उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपोमैक्सिस एंड पार्थिनो एम्ब्रियोनी, एपोमैक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब कि मल्टीपल एम्ब्रियो और ये हो जाना, ठीक है। और ये याद रखना कि इसी में एक चीज़ और आ सकती है आपका, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पिक यहाँ आ सकता है, पार्थिनोकार्पिक, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है और हर एक कंपोनेंट से सेपरेट क्वेश्चन आ ही सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स स्टेज, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, व्हाट आर द मेजर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लास्ट है व्हाट इज पार्चुरेशन। याद रखना यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा क्या क्या सकता है, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मिएशन, सब में चारों में डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मैं बात करूँ तो डिफाइन
कॉन्ट्रासेप्शन एंड नेम मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन और उनके नाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर एमटीपीज, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, एमटीपीज मेडिकेटेड टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारा डिस्क्राइब एसटीडीज एंड देयर प्रिवेंशन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं और इनसे हम कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। एक्सप्लेन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि आईवीएफ, गिफ्ट, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस और कैसे हम लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियम जेनेटिक्स, ठीक है। पहला इसमें एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड है व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस, थर्ड है डिफाइन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, फोर्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लास्ट है व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है इसमें। सिक्स्थ है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इट मीन्स यहाँ पे आपको बनाना नहीं है, इट मीन्स यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि डीएनए का लेंथ क्या है, डीएनए की चौड़ाई क्या है, किससे बना है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्यों डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। देन डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देन है व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जेनेटिक कोड क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल। आपको पता ही होगा इनका प्रिंसिपल था पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये पॉपुलेशन बेस्ड थी कि भैया किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, किसी पर्टिकुलर एरिया में किस चीज़ की पॉपुलेशन किस तरह कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। देन है डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देन उसके बाद व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। एट्थ है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है व्हाट इज इम्यूनिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इनमें आप डिफरेंस बताइए। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। उसके बाद अच्छा एंटीबॉडी, ये आपका ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से नीट 17 में एज इट इज क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आता है, ठीक। व्हाट आर वैक्सीन एंड देयर टाइप्स, नेम द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मलेरिया एंड एक्सप्लेन लाइफ साइकिल। देन नेक्स्ट है व्हाट इज कैंसर, हाउ इट इज ट्रीटेड, कैसे इससे हम बच सकते हैं, कैसे इसका इलाज होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इससे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन। नेक्स्ट है अच्छा डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जाए फीमेल बॉडी में स्पर्म को यानी सीमेन को। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन SCP। लास्ट इसमें डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वही स्विस चीज, कर्ड प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, वो सारी बात। हाउ आर माइक्रोब्स यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। और व्हाट इज बायोफर्टिलाइजर, गिव इट्स एग्जांपल। हाउ एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, कैसे एंटीबायोटिक पेनिसिलियम प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स का बायोगैस प्रोडक्शन में क्या रोल है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है, गिव एग्जांपल। देन नेक्स्ट है डिफाइन प्लाज्मिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। थर्ड है व्हाट इज PCR, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। नेक्स्ट हमारा स्टेप्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। और ट्वेल्थ चैप्टर हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यूज़ कहाँ पे है बायोटेक का। तो ये इसका यूज़ है एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैसे बायोटेक का एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ जीन थेरेपी, गिव एग्जांपल, जीन थेरेपी हम कहाँ यूज़ करते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं।
द नेक्स्ट डिस्क्राइब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या फिर इसी से अच्छा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इसी को हम GMC बोलते हैं, या फिर इसी को हम GMO भी कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है व्हाट इज बायोसेफ्टी इशू, इसी में बायोपायरेसी आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन बायोपायरेसी एंड बायोएथिक्स, क्या होता है। 13 चैप्टर हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि हमारा इकोलॉजी से है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस क्या है, डिफाइन इकोलॉजिकल निके, कुछ लोग निके बोलते हैं, कुछ लोग इसको नीश बोलते हैं, दोनों सही है, ठीक है। एक्सप्लेन द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड कॉमनसेलिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, या फिर व्हाट इज एडाप्टेशन, इसके एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट हमारा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो क्या होता है, या फिर डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा इसी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का शॉर्ट्स क्वेश्चन भी डाला है, जो कि आपके नीट का PYQ है, इसको मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखा है। याद रखना मैंने आपके PYQ बहुत करवाए हैं, उसकी एक अलग ही सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लीज जाकर देखो, मैं ऊपर पिन कर दूंगा। द नेक्स्ट है डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल, उसके बाद है व्हाट आर डिकम्पोजर्स एंड देयर रोल्स, इसी में अच्छा यहीं पे से क्वेश्चन आया था हमारा मिनरलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। देन 15th है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे डाइवर्सिटी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग वैरायटी के कई ऑर्गेनिज्म पाए जाएं, उसे को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। द नेक्स्ट है व्हाट आर कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। द नेक्स्ट है व्हाट इज इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, आखिर इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, ठीक है। द नेक्स्ट है डिस्क्राइब स्पीसीज एरिया रिलेशन, स्पीसी एरिया रिलेशन वाला कर्व, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, ठीक है। एक्सटिंक्ट का भी पूछ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल, ये सारी चीजें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज से, अच्छा ये हमारा लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज से। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट इट्स इफेक्ट, या फिर इसके इफेक्ट्स जान लीजिएगा। देन है डिस्क्राइब यूट्रोपिफिकेशन, यूट्रोपिफिकेशन क्या होता है, और व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, इसके कॉजेस जान लीजिएगा। व्हाट आर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसियस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। ये हर चैप्टर से 5-5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही, लेकिन ये 5 चैप्टर्स आप अपने रिवीजन में जरूर इंक्लूड करना है। इन 5-5 क्वेश्चंस को आप अपने रिवीजन में रखना ताकि आपका रिवीजन आसान हो सके, क्योंकि ये 5 बहुत एक्सपेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपको सुझाव है, जो भी आपका कमेंट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको ऑल द बेस्ट एंड स्टे हेल्दी।